जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्टदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे अक्षय तृतीया की। 20 वर्षों बाद महायोग बन रहा है। इस अक्षय तृतीया पर यदि आप सोना चांदी वाहन कुछ खरीद रहे हैं तो भी, नहीं खरीद रहे हैं तो भी, क्या एक ऐसी छोटी सी चीज हम खरीद लाएं कि हमारे वारे न्यारे हो जाए, या हमारे से माता लक्ष्मी सदैव के लिए प्रसन्न हो जाए, या हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो, या हमारे घर में बरकत हो, हमारे घर के लोग दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो क्या सोने से भी ज्यादा कीमती ऐसी चीज है जिसको इस अक्षय तृतीया में हम खरीद कर लाकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अक्षय धन की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी जानकारी लेकर आज की वीडियो मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, और चैनल पर उपस्थित लगभग 1200 से ऊपर वीडियोस आपको देखने के लिए मिले और आपकी अनेकों समस्याओं का समाधान इन वीडियोस के माध्यम से हो जाए। मैं आज की बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया की, जो कि 22 अप्रैल को है। अक्षय तृतीया का दिन कहा जाता है कि दीपावली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हम दीपावली पर हमने माता लक्ष्मी की पूजा की और पूरे वर्ष अब हमें धन की प्राप्ति होती रहेगी, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, या कि ये अक्षय तृतीया है तो ठीक है, जो लोग रिच है भाई सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, लेकिन हम तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करें। जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। आप श्रद्धा के साथ अगर भगवान की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी को बनाते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके भाव को समझती है, इस बात को नहीं समझती कि आपने उनको क्या अर्पित किया। तो ये सबसे पहली बात, तो आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आज मैं वो सब खरीदने की स्थिति में अगर नहीं हूं तो हे माता लक्ष्मी, सब कुछ आपके हवाले, सब कुछ आपको अर्पण, आप जानो आपका काम जाने। तो इस तरह के भाव आप अपने मन में लेकर अक्षय तृतीया की पूजा कीजिएगा। पूजा की सरल विधि प्रीवियस वीडियो में आपने जान ली होगी कि किस प्रकार सरल विधि से हम पूजा करें, क्या हम करें और क्या हम भूल कर भी ना करें। ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल गई है। लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि यदि सोना ना खरीद पाए, चांदी ना खरीद पाए, वाहन ना खरीद पाए, तो हम ऐसा क्या खरीदें कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाए। हाँ, कि श्रद्धा और विश्वास के साथ तो आप करेंगे ही, लेकिन कुछ तो आप अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए खरीद कर लाएंगे। मिट्टी के बर्तन जरूर खरीद के लाने, चाहे तो आप मिट्टी के दिए खरीद के लाएं, लेकिन वो खरीदने हैं 3 की संख्या में। 3 की संख्या में खरीदने हैं। 3 दियों का क्या चमत्कार होगा वो एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। जो 3 दिए मैं मंगा रही हूँ उनका आपको क्या करना है, लेकिन अब आपको 3 दिए ले लेने हैं। मटकी लेनी है तो 3 लेनी है, सुराही लेनी है तो 3 लेनी है, बेले लेने हैं तो 3 लेने हैं। अब आप कहोगे कि 3 का हम क्या करेंगे, मैं बताती हूँ आप 3 का क्या करोगे। एक आप अपने घर में यूज करोगे, यानी कि पहले तो माता रानी के मंदिर में रखोगे, बताने वाली हूँ कैसे रखोगे। एक आपको जो भी सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर है, एक आपको उस मंदिर में दान कर देनी है, और एक जो मटकी होगी वो आप किसी जरूरतमंद को खाली किसी को नहीं देनी है, जल भरकर आपको दे देनी है। इस प्रकार से आपको 3 मटकी या 3 सुराही या 3 बेले भी आपने लिए हैं, तो बेले में तो बहुत सारे काम होते हैं। आप धूनी भी लगा सकते हो, आप प्लांट भी लगा सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो, तो वो सारे काम आप कर लीजिएगा। लेकिन मिट्टी के बर्तन, मेरे कहने का यह है कि मिट्टी के बर्तन खरीदना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ आप पूजा के सामान की दुकान पर मिलेगा एकाक्षी नारियल भी ला सकते हो। एकाक्षी नारियल की आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन अगर पूजा करके अपने घर के मंदिर में ही स्थापित कर लिया जाता है, तो समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी जी को आपने आह्वान कर बैठा लिया है और आपके घर में बंधन की और बरकत की कोई कमी नहीं होगी। इसी के साथ साथ पीली सरसों आपको जरूर लेकर आनी, और आज के दिन हल्दी आप जरूर खरीद के लाइएगा। चाहे आपके घर में हो तो भी आप 1 पैकेट हल्दी का जरूर लेकर आइएगा, और पीली सरसों जरूर लेकर आइएगा। पीली सरसों का क्या करना है उपाय भी मैं आपको बता दूंगी। आज के दिन नमक जरूर खरीदना होता है, लेकिन उस नमक का आपको कोई यूज नहीं करना, यानी उस नमक का आप इस्तेमाल मत करिएगा, लेकिन लेकर जरूर आइएगा, बाद में इस्तेमाल कर लिएगा। मतलब अक्षय तृतीया के दिन उस नमक में से यूज नहीं करना, लेकिन लेकर आना है। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं सोना चांदी, लेकिन आपने अगर ये खरीद ली महत्वपूर्ण चीजें, तो निश्चित रूप से आपके घर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपके घर में स्थायी वास करेंगी। सबसे पहले आप जब स्नान करें तो 1 चुटकी हल्दी आप अपने नहाने के जल में जरूर डाल लीजिएगा। आपने अगर मैजिक वाटर बोतल जो मैंने बनवाई थी बनाई हुई है तो उसका स्प्रे कीजिएगा। अगर आपने नहीं बनाई है तो थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा जल और उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालिएगा, और उसका पूरे घर के अंदर आप उसका छिड़काव करिएगा, यानी कि स्प्रे बोतल से थोड़ा थोड़ा स्प्रे सारे में कीजिएगा। कहा जाता है गंगा जल में और तुलसी में, गंगा जल में और हल्दी में नेगेटिविटी को सोखने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। सबसे ज्यादा ताकत होती है गंगा जल में और हल्दी में। तो यदि आप उन दोनों को ही मिश्रित कर लेते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी तो समझ लीजिए बिल्कुल समाप्त हो गई। बनाइए तो भी एक 5 रुपए का पीला सिक्का ले लेना, बिल्कुल चमकीला,
बिल्कुल न्यू, एकदम से वो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा हो, वो सोने की तरह चमकता हुआ 5 रुपए का सिक्का कितना कमाल करेगा, जितना कि 5 लाख रुपए का खरीदा हुआ सोना भी नहीं करेगा। तो आपको 5 रुपए का चमकीला सा सिक्का, अब ये वीडियो आपको पहले से मिल जाएगी, तो आप पहले से अरेंज करके रख लीजिएगा, देख लीजिएगा, जहां भी कहीं मिले ले लीजिएगा। और एक सुंदर सा रेशमी पीले रंग का एक कोई कपड़ा ले लीजिएगा, नया, पुराना नहीं, छोटा सा, मतलब आप चाहे तो दुकानदार तो छोटा सा नहीं देगा, 80 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जितना भी देता होगा, या आपके पास हो, भगवान जी के जो कपड़े बनाते हैं, सुंदर सा पीले रंग का चकोर कपड़ा रेशमी ले लीजिएगा। उस रेशमी कपड़े के ऊपर उस 5 रुपए के सिक्के को रख दीजिएगा, उस पर हल्दी लगाइएगा, गंगा जल से उसको करिएगा, और पूजा के समय उसको ऐसे खुला रखा रहने दीजिएगा। उसके पश्चात जब पूजा समाप्त हो जाए, यानी अक्षय तृतीया के अगले दिन प्रातःकाल, उसे संभाल कर बांध कर अपने धन क्षेत्र में रख दीजिएगा। आप ये देखेंगे कि अपार अपार धन की वर्षा होगी। सोना भी इतना काम नहीं करेगा जितना कि ये 5 रुपए का सुनहरा सिक्का आपके जीवन को सुनहरा कर देगा। आपके घर में सब कुछ वो होगा जो अब नहीं है। जो भी कुछ आप भगवान से पूजा करें, आपको ऐसा लग रहा है कि आज मैं घर नहीं खरीद पा रहा, आज मैं वाहन नहीं खरीद पा रहा, आज मैं सोना नहीं खरीद पा रही हूँ, आज मैं चांदी नहीं खरीद पा रही हूँ, आज मैं सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं खरीद पा रही हूँ, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो सब कुछ भगवान आपको देंगे जो आज आपने अपने मन में कामना की। एक अक्षी नारियल की स्थापना करिएगा, 5 रुपए के सिक्के की स्थापना करिएगा जो मैंने आपको बताया, पीली सरसों जरूर लेकर आइएगा, नमक जरूर लेकर आइएगा, और मिट्टी के बर्तन लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। दीपावली पर भी मैंने आपको बोला था कि मिट्टी की मटकी आप चाहे छोटी सी ही लेकर आओ, लेकिन जरूर लेकर आना, और अपने मंदिर में जरूर उसको पूजा में रखना। उसके पश्चात आप उसे घर में यूज कर सकते हैं। कोई भी मिट्टी का बर्तन कभी भी खराब नहीं जाता, चाहे आप उसने नोरते बीजे हुए। क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि जब आपने नोरते बीजते हैं, मतलब खेती बीजते हैं नवरात्रों में, तो उसका हम क्या करें? तो बहुत काम की चीज है। आपने पूरे 9 दिन उसकी पूजा की है, तो बहुत काम की चीज, उसे फेंकना नहीं होता, उसे कहीं और रखना नहीं होता, उसे यूज करिए। जिस भी तरह अपने किचन में यूज कर सकते हैं, किचन में यूज करिए। अपने ड्राइंग रूम में कुछ डेकोरेट करके रख सकते हैं, उसमें रखिए। पक्षियों के लिए पानी रखिए, उसके अंदर कोई प्लांट लगा लीजिए, उसके अंदर किसी भी तरह से यूज करिए। लेकिन वो चीजें यूज ही की जाती हैं, न इधर उधर डाली नहीं जाती, ना ही उनका विसर्जन किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अक्षय तृतीया पर सोने से भी ज्यादा कीमती इन चीजों को लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर की कृपा से आप ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ला रहे तो भी इनको जरूर लेकर आइएगा। और अगर आपके पास ये सब उपलब्ध चीजें नहीं है और आप ये जो मैंने बताई इन चीजों को ले आए, तो नेक्स्ट ईयर तक, यानी कि जब आप अगली अक्षय तृतीया आए, हो सकता है दीपावली तक ही आपके घर में धन की कमी ना हो, आपका अपना घर हो, आपकी अपनी गाड़ी हो, जो जो इच्छाएं आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपकी उनका क्या होता है, क्षण में कर सकती हैं पूरे, आपका सब पूरा हो। बस वही यही प्रार्थना करें भगवान से कि ठीक है, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी प्राप्ति में प्रारब्ध में नहीं था तो कोई बात नहीं, अब आप जानो, आपका काम जाने। जब हम प्रेम भाव से ये कहते हैं तो भगवान सोचते हैं चल अब इसको दे ही देते हैं। ऐसे भाव रखिएगा कि प्रभु मजबूर हो जाए आपको वो सब देने के लिए जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।